टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है। एक्चुअली बहुत लेट हो गया है, 6 साल अराउंड तो ऐसा कह सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक का जो ये 50,000 किलोमीटर्स है वो इसी साल स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लेकिन मैंने 2017 तक ही बाइक को ढंग से मतलब काफ़ी राइड किया। बट लेकिन मैक्सिमम किलोमीटर्स मैंने 2017-18 के आसपास मैं कवर कर चुका था। उसके बाद बहुत कम चली है बाइक। सो इस बाइक का जो आज रिव्यू होगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट और लॉयल होगा, ठीक है। सो गाइस, पहले हम इसकी नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव जो चीज़ें इसमें है कि आप बाइक को चूज़ ही नहीं कर पाओगे, आप पसंद ही नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। कभी कभार नेगेटिव्स कुछ ऐसे होते हैं कि आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारी नहीं बोलूँगा, बट लेकिन जितने भी बनते हैं इसके मैं उतने आपको सारे बता दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसका इंजन बहुत ही रिलायबल है, ऐसी बात नहीं। SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस के साथ आता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से ट्यून किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि मतलब अगर आप हाई रेव कर रहे हो, काफ़ी देर तक चला भी रहे हैं इसको अच्छी खासी स्पीड में, और आप स्लो डाउन हो जाते हैं तो बस तो ऐसा होता है कि इसकी जो माइलेज जो इसकी एवरेज है ना वो थोड़ा नॉर्मल आने लगती है। ऐसा नहीं है कि आप जब खींच रहे हो बिल्कुल ही, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी, 50 से इसकी एवरेज सीधा 30 या 35 आ जाएगी। अगर आप 50 किलोमीटर बाइक चला रहे हैं तो मतलब ऐसा होता है कि आप 50 में से 20 या 30 किलोमीटर आप शायद थोड़ा खींच ले बीच में, ठीक है। आप इसके हाई एंड तक चले जाते हैं, और अगर आप थोड़ा थोड़ा बीच में नॉर्मल भी चलाएं या एक बार खींच के फिर नॉर्मल चलाने लगे तो इसकी एवरेज नॉर्मल आने लगती है। तो अगर आपने इसको 30-35 तक भी लेके गए होंगे इसकी एवरेज, तो फिर हो सकता है कि वो एवरेज बढ़कर 40-45 तक भी आ गई हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंजन की बात करें तो इंजन बड़ा हल्का और लेस पावर है। आपको कई बार फील होता है कि इसमें छठा गियर भी होना चाहिए था। जब आप हाई एंड पावर तक जाते हो, आप खींचते हो, तो ऐसा लगता है कि बहुत जैसे एक गियर रेशो कम पड़ रहा है, कि आपको 6th गियर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो ठीक है। वैसे तो बेसिकली एयर कूल्ड है, बट फिर भी मतलब कोई इससे हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ आती है अब तो बाइक में। बट लेकिन मुझे लगता है कंपैरेटिवली और बाइक्स से, इस सेगमेंट में और बाइक्स के कंपैरेटिवली इस बाइक में इंजन थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेक्स काफ़ी कम है, काफ़ी कम कह लो, डिसेंट है। मतलब काफ़ी कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, बट लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस सेगमेंट में और बाइक्स भी हैं जिनमें डिस्क ब्रेक्स नहीं आती, लेकिन उनकी बाइक्स की जो ब्रेक है वो अच्छी हैं, तेज़ है, ठीक है। तो नो डाउट डिस्क ब्रेक्स ही बेटर रहते हैं, तो कंपनी को शुरुआत से ही डिस्क ब्रेक दे देना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 साल बाद अपग्रेड कर रहे हैं आप बाइक को तो रिलीज़ कर दिया पहले शुरू में बिना डिस्क ब्रेक के, और फिर आपको 1-2 साल बाद डिस्क ब्रेक देना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है इसका, जो कि है गियर शिफ्टिंग इसकी बहुत ही हार्ड है बाय गॉड। मतलब आपको आदत पड़ जाती है, मतलब ठीक है, बट लेकिन गियर शिफ्टिंग बहुत हार्ड है। एंड सॉरी मैंने स्लीपर्स डाला है क्योंकि मैं अपने लोकल ही एरिया में घर से थोड़ी ही दूर पे मैं इसको रिव्यू करने आया हूँ, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं इसकी इंजन की, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, गैस किट। इसकी गैस किट पहले एक बार लीक हो गई थी, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं इसके हेड से तो यहाँ पे अभी आपको एयर लीकेज हो गई थी, ठीक है। तो बस गैस किट चेंज हुआ था 100-150 रुपये का, बाकी लेबर चार्जेस लगे थे। और इसके अब यहाँ से भी कहीं ना कहीं लीकेज है, बट वो बहुत 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 कम है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अब खड़ी तो आ जाता है, तो आपको नहीं पता चलता, बट अभी ऐसा भी नहीं है। तो इसका शायद इंजन का काम मैं शायद करवाऊँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसका पेंट जॉब, ठीक है। तो पेंट जॉब जो है इसका, मैं नहीं जानता कि उस टाइम में कैसा था क्या नहीं, लेकिन जो मैंने 2014 में ये बाइक ली थी तो इसका तो मैंने ब्लैक जो सेगमेंट में बाइक्स आती हैं इसकी, उसका मैंने पेंट जॉब अच्छा भी देखा। हो सकता है वो नहीं हो, या हमारी मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाला जो बैच था मैन्युफैक्चरिंग का तब आया हो सकता है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि जो ब्लैक जुक्सर मैंने बाइक देखी है उसमें फेडेड भी है। अभी आप शायद ज़्यादा इसको हाईलाइट, आप इसको ज़्यादा जस्टिफाई शायद ना भी कर पाए कैमरा अभी इस टाइम, क्योंकि सनलाइट भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट लेकिन अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका जो पेंट जॉब है वो लो क्वालिटी लगता है मुझे। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है ये मेरी बाइक में हो, लेकिन एज सच मैंने कोई पॉलिश, कोई वैक्स कुछ भी नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके पेंट जॉब की प्रॉब्लम है, जो कि ब्लैक एडिशन में आती है सिर्फ, ठीक है। और की है इसका पिलियन राइड। अगर आप देखें तो जो पिलियन के लिए जो इसमें कुशन, या आप कह सकते हैं आपको थोड़ा सा
सॉफ्टनेस, ठीक है, आपको फ्रंट मतलब राइडर के लिए ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको पिलियन के लिए बहुत बहुत कम मिलेगा। जो कि मैं भी अपनी बाइक पे 2 या 3 बार बैठा हूँ पीछे, तो भाई साहब मतलब बैंड बज जाती है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, और ऐसा ज़्यादातर हर बाइक्स में है कि पिलियन राइडिंग के लिए कोई भी ज़्यादातर बहुत ही ऐसी कम बाइक्स है जो कि परफेक्ट हो, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा डिसेंट परफॉर्म करती हो कि आपको पिलियन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एक और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है इस सेगमेंट में, कुछ बाइक्स की शायद ग्राउंड क्लियरेंस इससे भी कम हो, लेकिन इसकी भी है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो लेवल है यहाँ से वो थोड़ा सा टिल्ट होके यहाँ नीचे आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ नहीं महसूस होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कई बार इसका बैली टच करता है, जो कि इसका एग्जॉस्ट है जो भी, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं। तो आप इसका एक ही काम कर सकते हैं कि आप इसका टायर का साइज़ बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था। पॉजिटिव्स में पहले आ जाता है आपके ओडोमीटर में, जो कि इसने सुजुकी ने आपको गियर शिफ्टिंग के इंडिकेटर्स आपको देना चालू किया था। हो सकता है, मुझे याद नहीं कि इस सेगमेंट में या पहले इससे बाइक कोई दे रही थी नहीं दे रही थी, बट मैंने ये लिया था तो इसमें था, तो मुझे याद है कि यहाँ से तो शुरू हुआ ही था, ठीक है। तो कि जो कि प्लस पॉइंट है सभी बाइकर्स के लिए, या फिर जो बाइक नई चलाना चालू किया है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट, बेस्ट पॉइंट था कि आपको ज़्यादा मिस कैलकुलेशन ना हो गियर अप डाउन शिफ्ट करने में, कि आप एकदम अचानक से, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंजन में कुछ वेयर एंड टेयर ना हो जाए, ठीक है। और इसका हैंडलिंग बहुत ही निम्बल है, 10 आउट ऑफ 10 इस सेगमेंट में। मुझे नहीं लगता, मैं इसलिए भी नहीं बोलूँ कि ये बाइक मेरी है मैं चला रहा हूँ, नहीं, मैंने काफ़ी बाइक्स ट्राई करी हैं, बट जो हैंडलिंग इसकी है, जो निम्बलनेस इसकी है, जिस हिसाब से इसको जैसे मर्जी मोड़ लो ट्रैफिक में, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी, ये बस इसके हैंडल जितनी जगह चाहिए आपको, ठीक है, तो वो आपको इतनी स्पेस प्रोवाइड कर देगी, और ये मतलब बहुत ही प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। तीसरी है इसकी एवरेज, जो कि है प्लस पॉइंट बहुत बहुत बड़ा किसी भी बाइक के लिए, हम इंडियंस के लिए, कि बाइक कितना देती है। तो भाई इसकी बाइक की मैंने 2 स्पैन अभी तक नोट किए हैं 6 सालों में ऑलमोस्ट, जो कि मुझे अक्टूबर में 6 साल हो जाएंगे। 45 से 50 कम से कम, और मैक्सिमम 50 से 54, जो कि 54, मतलब 45 से 50 और 50 से 54 मैंने इसकी एवरेज को नोट किया है कई बार, और मुझे नॉर्मली ये 50 दे देती है सिटी राइड्स में जहाँ मैं चलाता हूँ मेरे चंडीगढ़ रीजन में, ठीक है। और प्लस पॉइंट फोर्थ है इसका हैवी मस्कुलर लुक। बेशक 150 सीसी है, लेकिन आप कुछ बाइक से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका काफ़ी मस्की लुक है, काफ़ी मस्कुलर लुक है इस बाइक का। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये 150 सीसी बाइक है। जो लोग इन चीज़ों में मतलब कम इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये सिर्फ 150 सीसी बाइक है, उनको लगता है कि बहुत हैवी बाइक है, जो कि आप भी समझ सकते हैं, मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं। और पांचवा है इसका फ्यूल टैंक रेंज, जो कि है 12 लीटर का सिर्फ, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैंने बोला है 12 लीटर, सिर्फ 12 लीटर सिर्फ नहीं होता है, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है 12 लीटर किसी फ्यूल टैंक में होना। और अगर आप इसकी 50 की एवरेज से भी काउंट करें तो 600 किलोमीटर का फ्यूल टैंक रेंज निकलता है। मैंने अपनी बाइक में इसमें 650 किलोमीटर्स का फ्यूल टैंक रेंज निकाला है मैक्सिमम, ठीक है। और एवरेज अगर आप लगा लो तो 550 तो नॉर्मली हो ही जाता है, तो बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट डिस्क ब्रेक की, तो जो कि बहुत ही, मैं एग्रेसिव तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे तो जो लोग सुपर बाइक्स का रिव्यू भी करते हैं तो वो एक दूसरे की सुपर बाइक से रिव्यू करते हैं, तो फिर उसमें भी वो बोलते हैं कि मतलब कि आपकी डिस्क ब्रेक की मेरी डिस्क ब्रेक से ज़्यादा है, मतलब आपकी बाइक की डिस्क ब्रेक आपकी बाइक की डिस्क ब्रेक से ज़्यादा शार्प है। तो मतलब मैं उनसे तो नहीं कंपेयर करने वाला, बट ये बाई ब्रेक की ब्रेक्स हैं, और ये बहुत ही ज़्यादातर बाई ब्रेक ही आती हैं इस सेगमेंट में, ठीक है। बट लेकिन बहुत ही एग्रेसिव नहीं कहूँगा, बट डिसेंट है, जितनी होनी चाहिए उतनी है। तो बात कर लेते हैं इसके एक और प्लस पॉइंट की, जो है सिटिंग पोस्चर, और जो कि हर बाइक में होना भी चाहिए। हर राइडर यही चाहेगा कि उसकी बाइक का सिटिंग पोस्चर बढ़िया हो, चाहे वो डेली कम्यूट कर रहा है सिटी में, ऑन रोड कर रहा है, ऑफ रोड कर रहा है, टूरिंग पे जा रहा है, जो भी, मतलब तो हर बाइक की एक लिमिट ज़रूर होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत सही भी है, लेकिन हाँ बहुत डिसेंट और बहुत ही निम्बल है, और इसको चलाने में, और जो इसका सिटिंग पोस्चर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल है, जैसा एक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप टूरिंग बाइक्स यूज़ करते हैं, तो हाई एंड टूरिंग बाइक्स है या कुछ भी है, तो उनमें भी, या मतलब कोई भी बाइक चला रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक लिमिट हो जाती है कि आप बैठ नहीं पा रहे हो अपनी बाइक पे, आप चला ही जा रहे हो। तो मतलब ऐसा हर चीज़, हर
बाइकर के साथ होता है, तो हर बाइक के साथ है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको पता नहीं कितने हज़ारों किलोमीटर चला लोगे, ऐसा नहीं है। तो 100-200 किलोमीटर, 150-300 किलोमीटर चलाने के बाद आप ब्रेक दे सकते हो। आप इवन अगर मैं कभी टूरिंग पे गया हूँ, राइडिंग पे, तो मैं भी 150-200 के बाद मैं रुक जाता हूँ, जो कि नॉर्मल है किसी भी इंसान के लिए। आपको रुक जाना भी चाहिए, आपकी बाइक को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, ठीक है, ताकि वो थोड़ी ठंडी हो सके। आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो तो ठीक है, आपको भी तो अच्छा रहता है, सेफ्टी पर्पज़ है। अगर आपका मतलब सेफ्टी रीजंस के लिए अगर मैं बता रहा हूँ, तो आपको रुक जाना भी बेहतर है, ठीक है। तो प्लस पॉइंट सिटिंग पोस्चर हो गया, और सबसे मेन पॉइंट ये जो है, इसमें किक देते हैं, ठीक है। तो बहुत बाइक्स ऐसी हैं जो जिसमें किक नहीं देते हैं, और किक इसमें आती है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसे कि मेरा लॉकडाउन में बैटरी डाउन पड़ गई है बाइक की, जो कि मैंने 2018 में मैंने बदलवाई थी, पहली बैटरी, और ये सेकंड बैटरी इसमें लगी है, बट लेकिन लॉकडाउन में चली नहीं है, तो बिल्कुल ही मतलब, तो अब मैं किक से ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो किक एक इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि एंड सॉरी इसके आगे नंबर प्लेट नहीं है, वो बाइक थोड़ा गिर गई थी, तो यहाँ से इसका चैक टूट गया था अंदर से, तो मैंने किसी तरह यहाँ पे जुगाड़ करवा के ये दूसरे नट निकलवा के ये लगवाए हैं, तो इसमें नंबर प्लेट नहीं लगती। तो इसका मैं कुछ जल्दी ही जुगाड़ करूँगा, जब घर से निकलना चालू करूँगा, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल ऑफिस जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम था, जो भी है जैसे भी है। तो और सबसे मेन और आखिरी पॉइंट इसका डिज़ाइन। अगर आप कहीं थोड़ा बहुत गिर जाते हैं, खड़ी बाइक गिर जाती है या कुछ भी है, वैसे तो मेरे पास लेग गार्ड और क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, बट लेकिन आप ये देखोगे कि ये बहुत ही सही चीज़ है, ठीक है ना। अब आप इसको कंपैरेटिवली अगर आप कहो कि अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, किसी को लगेंगे किसी को नहीं, बट जो इसका डिज़ाइन है बाइक का वो बहुत ही बेस्ट है। मैंने आज तक अगर ये 2 या 3 बार गिरी भी है बाइक, नॉट एज मैं कहूँगा कि कुछ क्रैश हुआ, मतलब ऐसे ही गिर गई, ठीक है ना। तो आज तक इस पर एक स्क्रैच भी नहीं है। अगर कुछ स्क्रैच आया है तो वो घर पे खड़ी मेरी लापरवाही या किसी मतलब मेरे घर के मेंबर की तरफ से कुछ सामान रख दिया है, कुछ लग गया, वैसे कुछ स्क्रैच आ गया, ठीक है ना। बट लेकिन और अगर आप ये देखोगे इनिशियली, तो फाइनली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, अगर आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो ये मैं लास्ट टाइम अपने हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, तो मैं वो देने गया था सोनीपत, बाइक से चंडीगढ़ से सोनीपत, फिर गुड़गांव अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आते हुए अगले दिन मैं बड़ा थक गया था, मेरे साथ मेरा कज़न था, तो हम टोल प्लाज़ा पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के वेट करने के लिए। तो वहाँ पे बाइक खड़े मेरे से गिर गई, और वहाँ पे जो एक एज होता है सीमेंट का, जो कि 2-2.5 फीट ऊपर होता है, तो वहीं पे उसके सहारे थोड़ा टिक गई थी, तो वहाँ लग गई। अगर ये पूरी गिर जाती ना, तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि तब नहीं इस पे कहीं भी कुछ खरोच आती। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि ये मेरे से 3 या 4 बार गिरी है, बट लेकिन इस पर आज तक कभी खरोच नहीं है, सिवाय इसके। फुटेज और दिखा रहा हूँ, और आपको इसके एक्सेलेरेशन की आवाज़ में सुना देता हूँ। वाइब्रेशन आज तक महसूस नहीं हुई, चाहे मैं लो पावर पे चला रहा हूँ, चाहे मैं हाई एंड पावर पे चला रहा हूँ। हो सकता है ये सिर्फ, और ये मेरा ओपिनियन है। सो गाइज, रिव्यू हो चुका है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है प्लीज़, बट वर्थ इट है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने टाइम में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, क्या है। तो टायर्स जो कि 30,000 किलोमीटर पे 2017 में मैंने चेंज किए थे, ठीक है, कॉन्टिनेंटल के हैं, और वो अराउंड अब आप देख लो तो 30 के बाद 22,000 चल चुके हैं, और जो कि अभी भी काफ़ी चल जाएंगे, ठीक है। और उससे ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ा, क्योंकि जो इस बाइक में प्रोफाइल आता है वो रियर टायर में 140 और 60 आता है, और फ्रंट में 100 और 80 आता है शायद। और तो मैंने 190 फ्रंट और रियर 140 और 70 डलवाया, जिससे आपकी टायर की प्रोफाइल बढ़ जाती है। और एक तो आपको आपकी बाइक की राइड का जो मज़ा है ना, वो काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। आप खुद देखना, उसकी चाल ही बदल जाएगी। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। चेन सेट जो कि 22,000 किलोमीटर पे बदलवाया था, अब 52,000 चल चुका है, लेकिन अभी भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि मेरे जो मेरा राइडिंग स्टाइल है, जो वो थोड़ा काफ़ी मैच्योर हुआ होगा, ठीक है। उस टाइम में मैंने कुछ खामियां की होंगी, मैं नहीं देख पाया, मैंने गलतियां की होगी, बट उससे मैं सीखा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है 22,000 किलोमीटर पे चेन सेट चेंज हुआ, जो कि
तो अब 52,000 हो गया, तो अभी मैंने नहीं करवाया है। ब्रेक शूज़ मैं 2 बार चेंज करवा चुका हूँ, पहले मैंने 2017 में करवाए थे और अब मैंने 2020 में करवाए हैं रिसेंटली। ठीक है, ब्रेक पैड्स मैंने, ब्रेक शूज़ हो गए, ब्रेक पैड्स मैंने फ्रंट में 2019 लास्ट में या 2020 के स्टार्ट में ही अभी चेंज करवाया मैंने एक बार। ठीक है, तो टायर्स 30,000 किलोमीटर 2017 में करवाए, चेन सेट मैंने 22,000 किलोमीटर पे चेंज करवाया था, जो कि अभी नहीं करवाया है। ब्रेक शूज़ मैं 2 बार करवा चुका हूँ, 2017 में और 2020 में, और ब्रेक पैड्स भी मैंने 2019 के लास्ट या 2020 के स्टार्ट में मैंने चेंज करवाया। ठीक है, तो और मेंटेनेंस कॉस्ट लगा लो तो आपकी इसकी अराउंड 500 से लेके 700-800 तक वेरी कर जाएगी, जो कि नॉर्मल राइडर जो कि जानते हैं कि कैसे आपको मेंटेनेंस रखना है, ज़्यादा नहीं। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर हो गया, आपके लेबर कॉस्ट हो गई है। तो जहाँ से मैं करवाता हूँ, जो मेरा मैकेनिक भाई है, तो वो मतलब 50 या 100 रुपये लेता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और कम से कम 50। ठीक है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ और गड़बड़ हो तो उसमें कुछ सर्विस के कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यही होता है कि 600 से 700-800 रुपये आपका वैरी करता है। ठीक है, तो काफ़ी जेन्युइन है। और तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपने कहीं ना कहीं से रिलेट किया होगा। तो मच एवरीवन अपना टाइम देने के लिए। अगर आपको ये वर्थफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।